सीखेंगे? क्या सीखेंगे? भाग का एक चिन्ह है। भाग का क्या है? भाग को अंग्रेजी में हम डिवाइड करते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइड। भाग कहते हैं किसको है? कहता है घटाव की सतत प्रक्रिया भाग कहलाती है। घटाव की सतत प्रक्रिया भाग कहलाती है। निरंतर हम किसी संख्या को लगातार घटाते जाते हैं तो अंत में जो उत्तर प्राप्त होता है उसका क्या होता है? वो भाग होता है। भाग में उसका हिस्सा करना, भाग में उसका हिस्सा। ये 5 6 भी आपके पास ये देख रहे हैं। अब कहेंगे इसको 2 से भाग लगाएंगे, मतलब क्या करेंगे? 2 हिस्से में बांटेंगे। क्या कर रहा है? 6 है तो 2 से भागेंगे, 2 3 के 6, फिर बाद में हट जाएगा। क्या करेंगे इसको हम? मतलब इसके 2 हिस्से हुए। कितने के हिस्से हुए? 3 के हिस्से हुए। ये क्या है? भाग है। ठीक, आज हम इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से इसको सीखेंगे। आज हम एक एक्टिविटी के माध्यम से इसको सीखेंगे। भाग के लिए 3 चीज चाहिए, भाज्य चाहिए, भाजक चाहिए, भागफल चाहिए। कभी कभी भाग में हमको शेषफल की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी जब संख्या पूरी नहीं कटती तो कुछ संख्या अंत में बच जाती है, जिसे हम शेषफल कहते हैं। भाज्य क्या है? जिस संख्या में भाग लगाया जाता है उसको हम भाज्य कहते हैं। भाजक क्या है? जिस संख्या से भाग लगाया जाता है उसको भाजक कहते हैं। भागफल क्या है? भागफल भाज्य में भाजक के द्वारा भाग देने के बाद जो उत्तर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? भागफल प्राप्त होता है। कभी कभी भाजक के द्वारा जब संख्या पूरी नहीं कटती और अंत में जो संख्या बच जाती है उसे हम शेषफल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, देखिए 6 तिल्लियां हैं। ये 6 क्या है? तिल्लियां हैं। कहता है कि 6 को आप 2 से भाग करिए। किससे भाग करिए? 2 से भाग करेंगे। तो देखते भाग में अलग अलग हिस्सा करना है तो 2 का जोड़ा लगाएंगे। 1 2 3। कितने जोड़े लगे? 3। मतलब ये कि 6 में जब 2 से हम भाग लगाए तो भागफल को कितना प्राप्त हो रहा है? 3 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से एक और संख्या हम लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास संख्या 7 है। कितना है? 7 है। कहते हैं 7 को भी आप 2 से ही भाग करिए। अब देखिए हम 7 तिल्ली लेंगे यहां से। 6 1 7। 7 में भाग कितने से करना है? 2 से करना है। तो 2 का इसका हिस्सा लगाएंगे। 1 2 3। 2 का 3 हिस्सा लगा कि अंत में एक अकेला बच गया। मतलब ये कि जब 2 से हम 7 में भाग लगाते हैं तो भागफल हमको 3 प्राप्त होता है, जबकि शेषफल हमको 1 प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई होगी? समझे क्या?